नमस्कार, मैं निशा गुप्ता। तो चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को 2022 से 23 के लिए 39 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। देश के आम बजट पेश होने के बाद जहाँ एक तरफ बड़े व्यापारियों ने इसे अच्छा बजट बताया, वहीं छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों ने इसे निराशाजनक बजट बताया है। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बजट को निराशाजनक बजट बताया है। जमशेदपुर के बिष्टपुर क्षेत्र अंतर्गत पार्वती घाट से सटे बस्ती इलाके में इन दिनों गंदगी का अंबार से हो गया है, जिससे स्थानीय काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ डस्टबिन की सुविधा नहीं होने के कारण कचरों का अंबार लग रहा है। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को 2022-23 के लिए 39 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। आपको बता दें, जिसमें डिजिटलीकरण को केंद्र में रखा गया है। मंगलवार को पेश किए गए यूनियन बजट का सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्वागत किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चैम्बर अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि बजट आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। इससे देश का चौमुखी विकास होगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार को पेश किए गए बजट से उद्योग में निवेश के अच्छे संकेत मिले हैं। इसके अलावा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के भी संकेत मिले हैं। उन्होंने बताया कि बजट में एक साल के भीतर 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे के निर्माण का दावा किया गया है, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर के मार्ग प्रशस्त होंगे। पेयजल के लिए 60,000 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। पासपोर्ट के डिजिटलाइजेशन को लेकर बजट में प्रावधान किए गए हैं, जिससे विदेश में रह रहे लोगों को सहूलियत मिलेगी। डिजिटल करेंसी का भी प्रावधान बजट में किया गया है, जो दर्शाता है कि सरकार पैसे बांटने पर भरोसा नहीं करती है, बल्कि योजनाओं के माध्यम से देश के विकास को गति देने की ओर अग्रसर है। इससे व्यापार और रोजगार दोनों का लाभ होगा। वैसे आयकर दाता जिन्होंने 2 साल का रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे फाइन के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर बजट को उन्होंने संतुलित बताया। वहीं आयकर रिटर्न का स्लैब नहीं बढ़ाए जाने पर उन्होंने बताया कि इससे थोड़ी मायूसी हुई है, मगर कुल मिलाकर बजट संतुलित और देश के विकास को गति देने वाला है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष मुकेश मित्तल ने भी बजट की सराहना करते हुए इसे देश के विकास को गति देने वाला बजट बताया। चैम्बर के अन्य पदाधिकारियों ने भी बजट को संतुलित बताया, साथ ही भरोसा जताया कि इससे देश के विकास को गति मिलेगा, व्यापार के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। हालांकि व्यापारियों ने उम्मीद जताया है कि बजट का पूर्ण विश्लेषण करने के बाद यह संभावना है कि आयकर अधिनियम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 2022-23 के लिए बजट पेश किया। बजट के बारे में लोगों की कुछ ऐसी धारणाएं हैं कि जो बजट में कहा गया है वही होने वाला है। बजट एक सरकार का एक प्रारूप होता है कि सरकार बताती है कि हम कहाँ से पैसे लाएंगे, कितने पैसे हम जुगाड़ करेंगे। सरकार अपनी पॉलिसीज बताती है कि हम क्या करने वाले हैं, किस पॉलिसी में कितने रुपए खर्च करने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो हर बजट ही अच्छा होता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर किसी बजट का है तो उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन। सरकार जो बता रही है कि मैं कहाँ कितने रुपए खर्च करूँगी, उसको सही समय पर सही जगह पैसे खर्च करने हैं और उससे सही समय पर सही जगह खर्च करने से सरकार की पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होती है। इस बजट का 2-3 प्रमुख बातें हैं कि इसमें लॉजिस्टिक्स और एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, डिजिटलाइजेशन की बात की गई है। ई पासपोर्ट, डिजिटल करेंसी, 5G स्पेक्ट्रम की बात की गई है। एक हिंदुस्तान 1947 नेहरू जी के समय से आज मोदी जी प्रधानमंत्री का समय कार्यकाल देख रहा है। एक समय था देशवासियों के, विशेषकर उद्योगपति व्यापारियों का और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निगाहें बजट पर टिकी रहती है कि कब केंद्रीय मंत्री द्वारा संसद में बजट का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसमें क्या नया देश के लिए, क्या नया व्यापार के लिए, क्या नया उद्योग के लिए, क्या नया प्रोफेशनल्स के लिए आएगा। उसी के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आज जो बजट माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का द्वारा पेश किया गया है, मैं समझता हूँ कि हम लोग इसका स्वागत करते हैं और स्वागत योग्य बजट है।
निश्चित तौर पर चहुमुखी विकास और आत्मनिर्भर भारत के लिए रूपरेखा, एक मजबूत ढांचा या सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति इस बजट के द्वारा पेश की गई है, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अच्छा निवेश के संकेत भारत सरकार ने दिए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई उपक्रमों का निवेश का संकेत मिला है। निश्चित तौर पर ये व्यापारी, उद्योगपति, सरकारी, गैर सरकारी उपक्रमों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। 25,000 किलोमीटर की सड़कें, नेशनल हाईवे बनाने का संकेत एक वर्ष के अंदर देने का प्रावधान दिया गया है, जो कि निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। नेशनल हाईवे पूरे भारत के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। ये हम लोग सबको ही जानते हैं कि नेशनल हाईवे अगर अच्छा रहता है तो पूरे देशवासियों को कितना बड़ा लाभ मिलता है। 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान पीने के पानी के लिए रखा गया है। शुद्ध जल के अभाव में भारत में कई लोग बीमारी के शिकार होते हैं। अगर स्वच्छ जल मिलता है तो ये निश्चित तौर पर कई बीमारियों को भी रिड्यूस करता है। पासपोर्ट, चिप बेस्ड पासपोर्ट की बात की गई है। आज हम लोग कहीं भी विदेश में जानते हैं, साल में 2-4 घटनाएं ऐसे हम लोगों के सामने आ जाती है जिसमें कि किसी भी जान पहचान वाले का पासपोर्ट गुम जाता है और उनको विदेश में हफ्ता 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन काफ़ी परेशानी का या मेंटल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो चिप बेस्ड पासपोर्ट। देश के आम बजट पेश होने के बाद जहां एक तरफ बड़े व्यापारियों ने इसे अच्छा बजट बताया, वहीं छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों ने इसे निराशाजनक बजट बताया है। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बजट को निराशाजनक बजट बताया है। आपको बता दें, जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शहर के तमाम मध्यम वर्गीय व्यापारी जुड़े हैं। इनके अनुसार सरकार से आम नागरिकों के 5 लाख के टैक्स स्लैब को 10 लाख तक दिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। साथ ही छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों को जीएसटी स्लैब में छूट और कमी की उम्मीद थी, जो पूर्ण नहीं हुई। इस कारण अधिकतर मध्यम वर्गीय व्यापारियों को इस बजट से निराशा मिली है। इन्होंने कहा है कि सरकार से सड़क परिवहन एवं वंदे भारत रेल के लिए कई नए प्रावधान किए हैं, जो स्वागत योग्य है, लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग व्यापारियों एवं आम वेतन भोगी नागरिकों के लिए इस बजट में कुछ भी बेहतर नहीं है, जिस कारण वे निराश है। काफी आशा थी कि सरकार छोटे व्यापारियों को कुछ न कुछ देगी, लेकिन बजट देखने के बाद हम लोग को हाथ में निराशा लगी। और जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको हम लोगों ने सोचा था कि सरकार 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर देना चाहिए था, और जो 10 लाख से 20 लाख रुपए जिसकी आय है सालाना, उसको 10% के स्लैब में लाना चाहिए था, और 20 लाख से ऊपर और जिसकी इनकम है उसको 30% स्लैब में लाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स से किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी। दूसरी चीज की 2 साल से कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में छोटे व्यापारियों की कमर जो है टूट चुकी है। आज बहुत से व्यापारी अपना व्यापारी बंद करके काम की तलाश में है कि हमको कुछ तरह को काम मिल जाए, हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। स्कूल से बच्चों के नाम कट गए हैं, लोग दुकानों का भाड़ा नहीं थे, दुकान खाली हो चुकी है, घर का किराया नहीं दे पाने के कारण घर से उनको बेदखल कर दिया गया, लोग सड़कों पर हैं। सरकार को ये सब चीज के बारे में सोचना चाहिए था और लोगों को राहत देनी चाहिए थी। जीएसटी में जो व्यापारी 1 करोड़ से नीचे टर्नओवर जिनका हो, सरकार को चाहिए था कि उनको कर मुक्त कर देना चाहिए था। किसी भी प्रकार का आपको पेपर रखने की आवश्यकता नहीं है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा चीज कि शिक्षा में भी जो आज प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके भी सरकार को लगाम लगानी चाहिए कि तो कोरोना काल में जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, उसके बाद भी स्कूल वाले रीएडमिशन और फीस में बढ़ोतरी, ये सब महामारी के बाद जैसी परिस्थिति भारत में उत्पन्न हुई थी, 3-3 महीने तक लगातार लॉकडाउन लगा था, छोटे व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था। तो इस बजट से व्यापारियों को खासी उम्मीद थी, लेकिन बजट घोषणा होने के बाद व्यापारियों को निराशा हाथ लगी है। निश्चित रूप से जैसे जो इनकम टैक्स का स्लैब है, उसमें इनकम टैक्स में छूट की अपेक्षा थी कि छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा, लेकिन वह नहीं हुआ। जीएसटी की जटिलता से सभी व्यापारी परेशान हैं, लेकिन जीएसटी की जटिलता में कोई सरलीकरण, कोई रियायत नहीं दी गई। कई ऐसे पदार्थ हैं जीएसटी में, वस्तु है जिसकी जो टैक्स सीमा है 28%, 18%,
20% अधिक हैं। उन पर सरकार से राहत की अपेक्षा थी, लेकिन सरकार ने उसमें कोई राहत नहीं दी। कपड़े के जो व्यवसायी है, कपड़ा जो है आज रोटी कपड़ा मकान आम आदमी की ज़रूरत है, कपड़े के व्यवसायी की बहुत प्रतिष्ठित मांग थी कि उनका जो टैक्स स्लैब है उसे 5% घटाकर मुक्त कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। मिला जुलाकर सरकार ने व्यवसायी वर्ग की अनदेखी की है और व्यापारी वर्ग इससे काफ़ी निराश है। जो खाद्य पदार्थ है, जो आवश्यक वस्तु है खाद्य की, जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध के उत्पाद हैं, उसमें सरकार को कर मुक्त कर देना चाहिए था। सरकार ने उसमें कोई रियायत नहीं दी। हाँ, जरूर है कि सरकार ने आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 25,000 किलोमीटर के हाईवे बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार ने कुछ ऐसे भी निर्णय लिए हैं जैसे कि डिजिटल पासपोर्ट, जो जनहितकारी निर्णय है। इसके अलावा दिव्यांगों को टैक्स में छूट दी है। डिजिटली लेन देन को बढ़ाने के लिए डिजिटल करेंसी को लाने की घोषणा की है। क्रिप्टो करेंसी में जो अभी जो नुकसान हो रहा है लोगों को, लोग उसके जो मकड़ जाल में फंस रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार ने 30% का जो टैक्स लगाने की जो घोषणा की है, वो भी एक अच्छा निर्णय है। सरकार ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है, लेकिन व्यवसायी वर्ग की अनदेखी की है, ये मैं कहना चाहूँगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर क्षेत्र अंतर्गत पार्वती घाट से सटे बस्ती इलाके में इन दिनों जिससे स्थानीय काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ डस्टबिन की सुविधा नहीं होने के कारण कचरों का अंबार लग रहा है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में एक बड़ी आबादी निवास करती है, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। मुख्य सड़क से बस्ती के भीतर प्रवेश करने वाले सड़क के दोनों किनारों में कचरा का अंबार लग गया है, जिसमें पानी भी जम जाता है और यहाँ बीमारियां भी पनप रही है। ऐसे में यहाँ के लोग ज्यादा भयभीत हैं। लोगों के अनुसार यहाँ डस्टबिन नहीं होने से लोग अपने घरों के कचरों को सड़क के किनारे फेंकने को मजबूर हैं, जिस कारण लगातार यहाँ कचरों का अंबार लग रहा है। ऐसे में स्थानीयों ने कहा है कि अगर क्षेत्र में सरकारी तंत्र के तरफ से डस्टबिन लगाया जाए और नियमित तौर पर उसकी सफाई हो तो बस्ती इलाका स्वच्छ हो सकेगा। 1000 की आबादी में यहाँ पर रोड पे देखते कितना कचरा जमा हुआ है सामने पे। यहाँ पर डस्टबिन नहीं रहने के कारण में देख रहे कितना कचरा हो रहा है। तो हम लोग अभी जेनेसी से साफ सफाई कर्मचारी आके कर रहे, लेकिन अभी कुछ दिन से मतलब आके थोड़ा बहुत काम करके चल जा रहे हैं। मतलब वैसा सफाई नहीं हो रहा जैसे पहले सफाई होना चाहिए। तो हमको यही निवेदन है कि इस जगह के रोड को सही से साफ सफाई करके यहाँ पर रहना। क्या कि देखिए बस्ती पे बहुत सा मतलब लेडीज से अपने घर का कचरा मतलब नई डस्टबिन रहने से रोड पे डाल दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि रास्ता से आने जाने वाले को बहुत मतलब तकलीफ हो रहा है। इसी के लिए यहाँ पर मतलब बहुत मार के कंप्लेंट दे चुके हैं जेनेसी वाले को। यहाँ पर जितने भी मतलब डस्टबिन ला कर रख देंगे तो इतना कचरा रोड के सामने नहीं हो पाएगा। यही इससे जो हम मतलब साफ सुथरा रहेगा, जैसे कि ये जगह को साफ सुथरा रखे और ये डस्टबिन ला के आराम से यहाँ पर जैसे दे दीजिएगा तो सरकार से ही निवेदन है कि यहाँ पर साफ सफाई अच्छा से होगा। जैसे रोड में कचरा उचड़ा नहीं होगा। घर में जैसे जो कचरा जमा हो तो रोड में ला के नहीं फेंकेगा, अपना कचरा टप में ला के। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम यहाँ पे यानी कि नाली उली में बहुत कचरा रहते हैं और लोग घर के जो आते हैं वो यहाँ पे डस्टबिन नहीं रहने से रोड के किनारे मतलब कि कचरा फेंक देते हैं। तो बराए मेहरबानी यहाँ पे यानी कि डस्टबिन रखवा दीजिए ताकि कचरा जो भी फेंके घर के लोग वो अपने डस्टबिन में डाल दे ताकि यहाँ का रोड साफ सुथरा रहे। इसलिए कहीं देखने के डस्टबिन है नहीं यहाँ पर, यानी कि लोग मतलब कि हमेशा यानी कि जितने भी लोग कचरा फिर कहाँ जाएंगे, घर के जितने कचरे हैं उसमें तो मतलब कि जाएंगे बाहर में नहीं, यहीं पर फेंकेंगे। इसलिए से आप अपील है कि यहाँ पर 1-2 डस्टबिन यानी रखवा दीजिए ताकि लोग अपना डस्टबिन में लाके कचरा फेंका करें। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। शिवानी वस्त्रालय अब आ गया आपके शहर में। राजनगर क्षेत्र का विश्वसनीय कपड़े की दुकान हिंसल बाजार बैंक ऑफ इंडिया के समीप। यहाँ आपको मिलेगा मकर संक्रांति पर विशेष ऑफर। मेंस जीन्स, शर्ट, शेरवानी, कोट, सूट, साड़ी, कुर्ती, लेडीज सूट, लहंगा, किड्स ड्रेसेस और ढेरों वैरायटीज के साथ 8,000 रुपए से ऊपर की खरीद पर ट्रॉली बैग व 1,000 से ऊपर की खरीद पर स्टाइलिश लेडीज पर्स मुफ्त। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। शिवानी वस्त्रालय, हिंसल रोड नियर बैंक ऑफ इंडिया ATM, राजनगर। साथ ही हमारा मोबाइल नंबर 62006543
7272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माघे पर्व को लेकर निधि टोला में ढोल नगाड़े का विधायक मंगल कालिंदी ने किया वितरण, विभिन्न समस्याओं से हुए अवगत। आपको बता दें, जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत परसुडी उत्तरी सरजमता स्थित निधि टोला माघे पर्व को लेकर जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने ढोल नगाड़े का निधि टोला के लोगों का वितरण किया, जहां रंजीत हांसदा विधायक के समक्ष अपनी समस्या रखी, जिसमें प्रमुख समस्याएं पीने का पानी एवं मुख्य सड़क पर पानी बहने से चल फिर नहीं सकते, कीचड़ की वजह से समस्या हो रही थी, जिसको लेकर विधायक ने तुरंत विभागीय अधिकारी को फोन पर पानी की समस्या दूर करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। जहां विधायक ने कहा कि हेमंत सरकार झारखंड की परंपरा और आदिवासी हो समुदाय के नव वर्ष का पहला और सबसे बड़ा त्योहार है। माघे पर्व या फसल के कटने व खेत खलियान के कार्य खत्म होने के बाद माघ महीना के पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसको लेकर विधायक मंगल कालिंदी ने सरजमदा निवासियों को ढोल नगाड़ों का वितरण किया गया। वहीं निधि टोला के लोगों ने विधायक मंगल कालिंदी का संस्कृति तरीके से स्वागत किया। ढोल नगाड़े बजाकर संस्कृति नाच गान कर विधायक एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। वहीं सरजमदा निधि टोला के निवासियों ने विधायक मंगल कालिंदी का आभार प्रकट भी किया। इसकी सारी जानकारी जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने दिया। मुख्य रूप से उपस्थित विधायक प्रतिनिधि मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र सिंह, राकेश चक्रवर्ती, सोनू कर्मकार, शंकर पात्रो, दिलीप महतो, दारा टुडू, सलखान सोरेन समेत कई ग्रामवासी मौजूद रहे। आज सरजमदा निधि टोला ग्राम में आदिवासी समुदाय के जो अखाड़ा है, अखाड़ा समिति के सभी सदस्यों का जो है बहुत पुरानी मांग थी, जो झारखंड के संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो आदिवासी समाज में जो ढोल मादल का इन लोगों का मांग था, उसको आज हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। और इस अखाड़ा में तकरीबन 600 स्क्वायर फीट का जो पेपर ब्लॉक बिछाने का इन लोगों का मांग है, उसको भी मार्च से पहले हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो आदिवासी समुदाय का जो झारखंड का जो संस्कृति है, जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और इन लोगों का हमेशा से जो आदिवासी परंपरा रहा है, उस परंपरा को बचाए रखने के लिए इन लोग हमेशा से सब पर्व त्योहार में सभी एकजुटता के साथ यहाँ पर्व मनाते हैं। और हम लोग हमेशा समुदाय के साथ हैं और उनके हर सुख दुख में हम लोग खड़ा रहेंगे। और आने वाला समय में इन लोगों का जो मांग है उसको पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। स्वर्ण रेखा के ईचा गालू टीम मुख्य अभियंता पीएन सिंह को सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाई। आपको बता दें, इस अवसर पर मुख्य अभियंता चांडिल अशोक कुमार दास ने कहा कि अपने कार्यकाल में 245 कर्मचारियों को एससीपी का लाभ और परियोजना के सभी अवयवों के पूरा करने में पीएन सिंह ने अहम भूमिका निभाई। पीएन सिंह मृदुभाषी है और टीम भावना के तहत सभी कार्य कॉन्फिडेंस से करना इनकी खूबी है। अपने संबोधन में पीएन सिंह ने कहा कि हमने अपने जीवन में यही सीखा है कि असंभव कुछ नहीं होता, बस सपने देखो और पूरा करने में जुट जाओ। मौके पर स्वर्ण रेखा परियोजना की अपर निदेशक रंजना मिश्रा, सचिव तकनीकी मनोज कुमार सिंह, सचिव प्रबंधकीय संगीत कुमार मिश्रा आदि ने भी संबोधित किया और सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य अभियंता के कार्यों को सराहा। आज बयान नहीं कर पाएंगे, राज्य की व्यवस्था से हमारा प्रभाव नहीं हो रही, कभी फिर बात हो पाएगी तो बता पाएंगे कि क्या क्या अभी बोल सकते। आज ऐसी स्थिति नहीं है जो हम ठीक। थैंक यू। बागबेड़ा कांग्रेस प्रभारी गोपाल ठाकुर को बनाए जाने पर पार्टी में खुशी की लहर। आपको बता दें, जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बिष्टुपुर
पर पूर्वी सिंहभूम प्रभारी सीपी संतन सिंह एवं जिला अध्यक्ष विजय खां जी के द्वारा गोपाल ठाकुर को बागबेड़ा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया, जहां गोपाल ठाकुर का नाम कांग्रेस पोर्ट का प्रभारी अजय मंडल, जिला सचिव रंजीत झा एवं प्रखंड उपाध्यक्ष मुकेश कुमार ने मनोनीत किया था। वहीं कांग्रेस पोर्ट का प्रभारी अजय मंडल ने कहा कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जी जान लगाकर संगठन को मजबूत करेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष विजय खान एवं पूर्वी सिंहभूम प्रभारी सीपी संतन सिंह ने गोपाल ठाकुर को पदभार देते हुए एक नई जिम्मेदारी सौंपी, जहां बागबेड़ा क्षेत्रों पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनता के जन जन समस्याओं का समाधान हो। वहीं जिला अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार गरीब, असहाय, जरूरतमंद के सेवा कर रहे हैं। गांव-गांव घूमकर कांग्रेस पार्टी लोगों को सेवा दे रहे हैं और पार्टी का लक्ष्य है कि गांव-गांव जहां लोग परेशान हैं, कांग्रेस पार्टी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे लोगों को सेवा के लिए तत्पश्चात कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इसकी सारी जानकारी जिला अध्यक्ष विजय खान एवं पूर्वी सिंहभूम प्रभारी सीपी संतन सिंह ने दिया। मौके पर उपस्थित थे जिला वरीय उपाध्यक्ष संजय सिंह, प्रिंस सिंह, विजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेसी रियाजुद्दीन खान, जितेंद्र सिंह, जिला सचिव रंजीत झा, प्रखंड उपाध्यक्ष मुकेश झा समेत कई पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ईस्ट सिंहभूम की तरफ से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे संगठन के विषय में, हमारे कार्यकर्ताओं के विषय में जो लगन है उसको आप लोग प्रचार प्रसारित करते रहेंगे, जिससे कि और से जो सुने उसको भी थोड़ा जोश आवे। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक ही मुद्दा सारे कांग्रेस जन को दिया गया है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे आपको AICC के अध्यक्ष हो या AICC के पदाधिकारी हो, जिला के हो, पंचायत के हो, प्रखंड के हो, कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मई तक हम लोगों को पूरा चुनाव करके चुनाव आयोग को दे देना है। इसलिए AICC के द्वारा 31 मार्च तक ये टारगेट फिक्स किया गया है। हमारे बीच में जिस तरह से जिला के अध्यक्ष नौजवान आप देख रहे हैं कितने स्मार्ट है, उसी तरह से युवा तेजस्वी अध्यक्ष हम लोगों के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजेश ठाकुर जी आए हैं और उन्होंने एक संकल्प लिया है कि 15 लाख हमको मेंबरशिप झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी से देना है। 15 लाख का टारगेट पूरा करने में जमशेदपुर की एक अहम भूमिका है, क्योंकि जमशेदपुर की एक अलग पहचान है, लौह नगरी है और कांग्रेस की यहाँ पर पृष्ठभूमि बहुत अच्छी रही है। तो हम लोग इसीलिए जोर दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो 1 लाख का टारगेट है, जो अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इनके संगठन जो साथी लोग हैं उसके बदौलत 1 लाख से भी ज़्यादा हम लोग देकर पूरे झारखंड में जमशेदपुर का नाम रोशन करेंगे। लौह नगरी की जो प्रतिष्ठा है, चूँकि यहाँ पर हमारे दिग्गज नेता लोग हैं, हमारे बन्ना गुप्ता जी हेल्थ मिनिस्टर, पूरे झारखंड का हेल्थ सुधार रहे हैं तो पार्टी का भी सुधारेंगे। डॉक्टर अजय साहब हैं, MP रह चुके हैं, आज कांग्रेस के दमदार नेता में है। प्रदेश की बात छोड़िए, AICC स्तर पर हमारे सबसे बड़ी तो बात है जमशेदपुर के लिए कि हमारे जो प्रदेश के सदस्यता प्रभारी हैं माननीय रामाश्रय बाबू भीष्म पितामह, आज 80 साल के उम्र में भी मतलब कि आपको वीर कुंवर सिंह जी साहब कांग्रेस के एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम में समय दे रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री CP संतन साहब आए हैं, जिनके माध्यम से पूरे जिला में सदस्यता अभियान मैनुअल और डिजिटल मोबाइल के माध्यम से हम लोग करेंगे। उसका प्रशिक्षण शिविर के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर एक कार्यशाला लगाया था, जिसमें हमारे चीफ एनरोलर, जो हर प्रखंड में 6 चीफ एनरोलर होंगे, 18 प्रखंड है, और वो चीफ एनरोलर लोग फिर अपने अपने एक 10 एक प्रखंड में एक चीफ एनरोलर 10 एनरोलर का नाम चीफ एनरोलर को देंगे। मतलब एक प्रखंड में लगभग 60 एनरोलर्स होंगे जो डिजिटल मेंबरशिप करेंगे और उसके एवज पर 5 रुपया उस मेंबरशिप के जो साथी हैं उनसे लेंगे। साथ ही साथ वो 5 रुपया के बदले में हम लोग मेंबरशिप के लिए उनको एक आई कार्ड देंगे पार्टी की तरफ से, जिसका अपने साथियों को अभी हम लोगों ने ब्रीफ किया है और उनको हम लोग इसका पेपर भी मुहैया करवा रहे हैं कि किस तरीक़ा से करेंगे। कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हम लोग का आज ट्रेनिंग के लिए बाहर से भी आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए। हमको लगता है प्रभारी महोदय बताएंगे कि
कब तक वो आ जाएंगे और आने के बाद फिर उनके माध्यम से भी हमारे लोगों को ट्रेन किया जाएगा अलग अलग जगह पे। पार्टी के द्वारा 18 प्रखंड में आज और कल लगातार तूफानी दौरा हमारे श्री प्रदेश से आए सीपी संतन साहब की उपस्थिति में ग्रामीण और देहात क्षेत्र में लगातार 5-5, 6-6 प्रखंड का मीटिंग। परसोडी प्रमोद नगर पर मुखिया सीनी सोरेन एवं वार्ड सदस्य मीना रानी प्रधान ने कंबल का किया वितरण। आपको बता दें, जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत परसोडी प्रमोद नगर पर उत्तरी करंडी के मुखिया सीनी सोरेन, वार्ड सदस्य मीना रानी प्रधान एवं वार्ड सदस्य कुकी किस्कू के नेतृत्व पर प्रमोद नगर हडिया बस्ती के लोगों के बीच एक 150 कंबल का वितरण किया गया। सर्दी के मौसम को देखते हुए स्थानीय लोगों ने मुखिया एवं वार्ड सदस्यों से परेशानी बताई। ठंड के मौसम पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर ठंड से गुजारा नहीं हो रही है, जिसे देखते हुए मुखिया सीनी सोरेन एवं वार्ड सदस्यों ने तत्काल अनुसंधान कर जरूरतमंद लोगों के बीच किया कंबल का वितरण। वहीं मुखिया सीनी सोरेन ने कहा कि हमारा प्रयास लगातार जरूरतमंद एवं असहाय लोगों की सेवा करना ही लक्ष्य है। लक्ष्य को पूरा करते हुए जनता के बीच लगातार सेवा दे रहे हैं और आगे भी प्रयास रहेगा गरीब एवं असहाय जरूरतमंद लोगों की सेवा करना। वहीं कंबल प्राप्ति के बाद स्थानीय लोगों ने मुखिया एवं वार्ड सदस्यों का आभार प्रकट किया। मेरा नाम सीनी सोरेन है, मैं उत्तरी करंडी पंचायत की मुखिया हूँ। आज मैं अपनी तरफ से कुछ गरीबों का भी कंबल का वितरण किया ठंडा को देखते हुए, और मैं इससे समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं इससे पहले भी मैं प्रोग्राम की थी और आज भी मैंने अपनी तरफ से कुछ बुजुर्ग को कंबल वितरण किया था। मैं इससे पहले भी गोल पहाड़ी में गरीबी लोग के बीच में मैं कंबल वितरण की और कुछ इससे पहले स्टेशन रोड में सदर हॉस्पिटल में फल का भी वितरण कर चुकी हूँ और मैं आगे भी करना चाहता हूँ कि कुछ मेरे से जो बने, मैं कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरा नाम सीनी सोरेन है, उत्तरी करंडी की मुखिया। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को 2022 से 23 के लिए 39 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। देश के आम बजट पेश होने के बाद जहां एक तरफ बड़े व्यापारियों ने इसे अच्छा बजट बताया, वहीं छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों ने इसे निराशाजनक बजट बताया है। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बजट को निराशाजनक बजट बताया है। जमशेदपुर के बिष्टपुर क्षेत्र अंतर्गत पार्वती घाट से सटे बस्ती इलाके में इन दिनों गंदगी का अंबार से हो गया है, जिससे स्थानीय काफी ज्यादा परेशान हैं। यहाँ डस्टबिन की सुविधा नहीं होने के कारण कचरों का अंबार लग रहा है। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।